नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम और ताज़ा फैसले की। देवशाला ओआरएस वी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 28 जुलाई 2025 INSC 904। ये मामला उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो रोजाना अपनी नौकरी या काम पर आने जाने के लिए सफर करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर ड्यूटी पर जाते समय या वापस आते वक्त कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो क्या उसे नौकरी से जुड़ा हादसा माना जाएगा? आज हम इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि ये फैसला भविष्य में आपके केस में कैसे काम आ सकता है। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। केस के संक्षिप्त तथ्य, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं केस की कहानी। शाहू संपतराव जाधवर नाम का एक चौकीदार सुबह 3 बजे से 11 बजे तक ड्यूटी करता था। 22 अप्रैल 2003 को वह अपनी मोटरसाइकिल पर फैक्ट्री ड्यूटी के लिए निकल रहा था, लेकिन फैक्ट्री से लगभग 5 किलोमीटर पहले उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके पीछे रह गए उसकी पत्नी, 4 बच्चे और उसकी मां। परिवार ने कॉम्पेंसेशन के एम्प्लॉयज एम्प्लॉयीज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के तहत दावा किया। यहां से शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई। आरोप और लागू धाराएं, चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड। इस केस में कॉम्पेंसेशन का दावा एम्प्लॉयीज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 EC एक्ट की सेक्शन 3 के तहत किया गया, जो कहती है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी के कारण दुर्घटना का शिकार होता है तो नियोक्ता को मुआवजा देना होगा। बीमा कंपनी और फैक्ट्री ने दलील दी कि यह दुर्घटना फैक्ट्री के बाहर हुई, इसलिए नौकरी से संबंधित नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न, मेन इशू बिफोर दी SC। सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल सवाल यह था, क्या ड्यूटी पर जाते वक्त हुई सड़क दुर्घटना को अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जा सकता है या नहीं? सीधे शब्दों में कहें तो क्या कम्यूट एक्सीडेंट नौकरी से जुड़ा माना जाएगा? कार्यवाही और अन्य कोर्ट के फैसले, प्रोसीडिंग्स अदर जजमेंट्स रेफर्ड। सबसे पहले कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन उस्मानाबाद ने परिवार के हक में फैसला दिया और 3,26,140 रुपये प्लस 12% ब्याज देने का आदेश दिया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद बेंच में अपील हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि कम्यूट एक्सीडेंट नौकरी से संबंधित नहीं है और कॉम्पेंसेशन का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम मामलों का हवाला दिया। फ्रांसिस डे कोस्टा 1996 कम्यूट एक्सीडेंट्स को एक्सक्लूड किया गया था। जनरल मैनेजर बेस्ट अंडरटेकिंग वी एग्नेस 1964 एम्प्लॉयर की बस में जाते वक्त हुए एक्सीडेंट को नौकरी से जुड़ा माना गया। सौराष्ट्र सॉल्ट 1958 नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी को मान्यता दी गई। मैकिन्नन मैककेंजी 1969 एक्सीडेंट और नौकरी के बीच कॉजल रिलेशनशिप जरूरी बताया गया। और खास बात, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 51E ऑफ ESI एक्ट 2010 पर विचार किया, जो कहता है कि कम्यूट एक्सीडेंट्स भी नौकरी से जुड़े माने जाएंगे अगर समय, स्थान और परिस्थिति का नेक्सस साबित हो।
इस जजमेंट में मुख्य विचार की कंसिडरेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने माना ईसी एक्ट और ईएसआई एक्ट दोनों वेलफेयर लेजिस्लेशंस हैं। सेक्शन 51 क्लैरिफिकेटरी है और रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा। कम्यूट एक्सीडेंट्स को नौकरी से जुड़ा माना जाएगा अगर समय, स्थान और परिस्थितियों का सीधा संबंध नौकरी से साबित हो। यहां मृतक सुबह 3 बजे की ड्यूटी पर समय से पहुंचने के लिए जा रहा था, इसलिए क्लियर नेक्सस साबित हुआ। अंतिम फैसला, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। कमिश्नर का फैसला बहाल किया गया। परिवार को कॉम्पेंसेशन और ब्याज मिलेगा। कोई अतिरिक्त लागत नहीं लगाई गई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ड्यूटी पर जाते या आते समय हुई दुर्घटना भी नौकरी से जुड़ी दुर्घटना मानी जाएगी। इस जजमेंट के महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेनिफिशियल लेजिस्लेशन को उदार दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। सेक्शन 51 ईएसआई एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है। कम्यूट एक्सीडेंट्स को नौकरी का हिस्सा माना गया। नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी भारतीय कानून में लागू और मान्य है। हर केस में नेक्सस साबित करना जरूरी है। दोनों पक्षों की दलीलें, डिफेंस प्रेजेंटेड। अपीलकर्ता, परिवार। सेक्शन 51 को क्लैरिफिकेटरी और रेट्रोस्पेक्टिव बताया। ड्यूटी टाइम और परिस्थितियों का हवाला देकर नेक्सस साबित किया। ईसी एक्ट को वेलफेयर लॉ बताते हुए उदार इंटरप्रिटेशन की मांग की। प्रतिवादी, इंश्योरेंस कंपनी। फ्रांसिस दे कोस्टा पर भरोसा किया। कहा कम्यूट पर्सनल एक्ट है। एग्नेस केस को अलग बताया क्योंकि वहां एम्प्लॉयर ने ट्रांसपोर्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की दलीलें मानी और इंश्योरेंस कंपनी की संकीर्ण व्याख्या को खारिज कर दिया। इस फैसले का भविष्य में उपयोग, हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। दोस्तों, यह फैसला उन सभी कर्मचारियों और परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके केस कम्यूट एक्सीडेंट्स पर आधारित हैं। अगर आप या आपके किसी क्लाइंट के केस में यह सवाल उठता है कि ड्यूटी पर जाते समय हुआ एक्सीडेंट नौकरी से जुड़ा है या नहीं, तो आप सेक्शन 51 ईएसआई एक्ट और नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी का हवाला देकर कॉम्पेंसेशन का दावा मजबूत कर सकते हैं। याद रखिए, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कम्यूट एक्सीडेंट्स को भी नौकरी से जुड़ा माना जा सकता है, बशर्ते नेक्सस साबित हो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आया है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अहम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।